हाय, मैं हूँ सुकन्या। कॉटेज ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको सर सुबह करंट अफेयर्स के जो भी हिंदू एनालिसिस हैं वो आपको करा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक सीरीज़ होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। तो आज 9th में है, तो 9th में के जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग आज करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी एग्ज़ाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव CGL हो गया, CHSL हो गया, किसी में भी आ सकते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और लास्ट में एक क्वेश्चंस ऑफ द डे रहेगा। एक ही क्वेश्चन आज मैं रख रही हूँ, तो आप कहना अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऑफ डे के तौर पर दे दूँगी, तो आपको वो आंसर कमेंट करके बताना होगा। तो मैं उसका राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो में, इसका मतलब कल लड़की, मैं आपको बता दूँगी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे से ही स्टार्ट करेंगे कल। तो today's first question is, name the first state in India which provide mid-day meal ration। तो हमारे इंडिया में प्रथम राज्य कौन सा है जिसने मिड डे मील रेशन स्टार्ट किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मनोज श्रीवास्तव है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो उनका इन्फॉर्मेशन से उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया है कि मध्य प्रदेश हमारा ऐसा राज्य है जो हमारे मिड डे मील रेशन स्टार्ट करने में सबसे प्रथम है। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेनेशंस मैंने इसलिए दी हैं क्योंकि उसमें भी बहुत क्वेश्चंस छिपे रहते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस के साथ एक बार जस्ट एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू हो जाना, क्योंकि उसमें कौन से मिनिस्टर किसके अंडर में है, तो वो सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जस्ट एक बार आप लोग रीडिंग दे देना तो ही हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से एक्चुअली आपको क्या होता है कि आप अपडेटेड रहते हो। जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उससे पहले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट ये 14-15 मिनट का जो भी वीडियो होगा, आप जस्ट एक बार देख लो, आपको सब कुछ वैसे ही। अगर आप 2 बार अगर देखोगे ना, 2 बार देखने से ना आपको, और ये करंट अफेयर्स कभी भी याद मत करो, जस्ट आप 1 बार 2 बार देख लो। आपको जब क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे तब वैसे ही आपको टिक करना आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट और UT which has highest unemployment rate of 75.8% as on end of April 2020 as per Center for Monitoring Indian Economy data। हमारे जो इंडिया में है वो ऐसा कौन सा राज्य और UT है जो हाईएस्ट, अभी अप्रैल के एंड तक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर है? इसका मतलब 75.8%। वैसे भी हमारे देश में इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सभी जानते हैं क्या हालत है इसकी। जो भी हो, तो इस इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है? तो वो है पुडुचेरी और पौंडीचेरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशंस है अनएम्प्लॉयमेंट को रेट में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो आप देख लेना। फर्स्ट पुडुचेरी है, इससे लास्ट में है, ये लास्ट लाइन आप फॉलो अगर करें। तमिलनाडु सेकंड, झारखंड थर्ड है और बिहार 4th है। सिर्फ लास्ट लाइन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC prepared a compendium of
Indian technologies to combat COVID-19 pandemic recently? तो COVID-19 पैंडमिक को कॉम्बैट करने के लिए, तो ठीक करने के लिए, तो एक नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक कॉम्पेडियम प्रिपेयर किया है. द NRDC फंक्शंस, ये जो NRDC इंस्टीट्यूट है, तो वो फंक्शंस किस मिनिस्ट्री के अंदर पड़ता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बाद में दिया है, आप थोड़ा पढ़ लेना. तो यहाँ पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजीज फॉर कॉम्बैटिंग COVID-19 पैंडमिक लॉन्च्ड बाय डॉक्टर शेखर, जो डायरेक्टर जनरल किसके? CSIR के डायरेक्टर जनरल है. जस्ट ये लाइन आप लोग देख लेना. इसके बाद है द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एनर्जी डिमांड फॉल इन इंडिया ड्यूरिंग 40 days लॉकडाउन एज पर report titled Global Energy Review 2020 released by International Energy Agency, that is IEA. तो इस 40 days लॉकडाउन पर तो इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, तो इंटरनेशनल एजेंसी ने रिलीज़ किया है. तो उसमें जो एनर्जी डिमांड फॉल है वो कितना % हुआ है? तो वो हुआ है 30%. दैट इज़ ऑप्शन 2, वो हुआ है 30%. तो मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करना कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है. ये आपको एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाएगा, फिर भी आप लोग कमेंट करना. इसके बाद है ईरान हैज़ अप्रूव्ड अ बिल ऑन national currency denomination which allows to cutting 4 zeros from its national currency रियाल and to rename it as. ईरान ने एक बिल पास किया है जिसमें उसका जो करेंसी है उस देश का जो करेंसी है, तो आप सभी को पता होगा वो रियाल है, तो उसका नया नाम हुआ है. तो वो नया नाम क्या है? वो नया नाम है तोमान. द नेम इज़ तोमान. ओके. तो एक्चुअली आपको तो पता ही होगा ईरान में जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है वो कितना ज़्यादा हॉरिफिक है. वही थोड़ा सा रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग एक बार देख लेना. फिर है द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज द गुडविल Ambassador of United Nations Environment Program, that is UNEP, for 2 years till 2022. तो कौन से महारथी ऐसे हैं जिन्होंने जो विल एम्बेसडर हुए हैं एनवायरनमेंट प्रोग्राम के टिल 2 साल तक, अर्थात 2022 तक वो एम्बेसडर हुए हैं? तो वो है दिया मिर्ज़ा, एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा. आपको तो पता ही होगा सबको. तो आप मुझे ये कमेंट करना, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो कौन से देश में, कौन से कॉन्टिनेंट में, कहाँ पर स्थित है? आप मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है. The next question is, name the Indian state which has launched the National Scholarship online portal under मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना. तो इंडिया के किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल? किसके अंदर वो है? अंदर मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के अंदर वो है. तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा स्टेट ने, ठीक है. त्रिपुरा वैसे भी बहुत ही अच्छा स्टेट है, अभी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ. तो त्रिपुरा के CM हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. त्रिपुरा हु इज़ द CM ऑफ त्रिपुरा? अभी के CM कौन है? तो CM है बिप्लब कुमार देव. उन्हीं ने लॉन्च किया है ये नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
Name the person who has been sworn in as the Prime Minister of Iraq recently in May 2020. तो रिसेंटली मई 2020 में इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, वो कौन हुए हैं? तो आप लोग थोड़ा सा आंसर कीजिए मन में। तो वो हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो 53 इयर्स ओल्ड के हैं, तो वो फॉर्मर हेड है किसके? इराक के इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं वो, और वो कंट्री के 6th प्राइम मिनिस्टर हैं आफ्टर। ये इम्पॉर्टेंट है, किसको उन्होंने, वो किसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वो आदिल अब्दुल महदी, उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो वो क्या थे? मुस्तफ़ा अल कदीमी क्या है, वह क्या थे? तो इराक की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे। The next question is, what is the rank of India based on active internet users aged 5 year old or above? तो हमारे देश में एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स वैसे तो बहुत हैं, तो यहाँ कहा कि 5 year old और उससे ज़्यादा में हमारा देश कितने रैंक में आता है? तो आप यहाँ पर अगर नहीं भी पता होगा तो आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं। हमारे देश की कंडीशन तो आजकल तो बच्चों के हाथ में इंटरनेट है ना, इसलिए हमारा देश का कंडीशन जो है वो आंसर है 2। हमारा देश सेकंड है, चाइना फर्स्ट है। आपको यहाँ पे मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट, तो हमारा हो गया बिहाइंड चाइना। चाइना फर्स्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is the work of Pixar director Rob Gibbs who passed away recently? जो Pixar director Rob Gibbs है, जो अभी पास्ड हुए हैं, जिनका अभी डेथ हुआ है, तो उनका एक वर्क है, उन्होंने काम किया, तो वो वर्क का उनका काम का नाम क्या है? तो उनका काम का नाम है फाइंडिंग नेमो। द वर्क ऑफ द पिक्सार डायरेक्टर रॉब गिब्स इज फाइंडिंग नेमो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फाइंडिंग नेमो आपको जानना ज़रूरत है इसकी। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, संजीवनी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्हीकल developed at the local level in the initiative of Rajnagar administration of छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आपको क्या कहा गया, जो संजीवनी जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्हीकल है डेवलप्ड एट द लोकल लेवल इनिशिएटिव टू राजनगर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो छत्रपुर में वो खोला गया, तो छत्रपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में पड़ता है? तो 5 ऑप्शंस हैं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना होगा। आप लोग कमेंट कर देना, मैं कल इसका आंसर दे दूँगी। तो आज हमारे ये सेशन कंप्लीट होता है। इसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही सीरीज़ रहेगी। तो आप लोग हमें सपोर्ट करना, अगर आपको पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करना, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, जो भी आप लोग देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।